एक ऐसे गच्छाधिपति श्री जी की अद्भुत जीवन कथा जिन्होंने 27 साल की उम्र तक कभी भी दीक्षा नहीं लूंगा ऐसा संकल्प किया था। जी हाँ, आइए जानते हैं 32 समाज के रत्न परम पूज्य गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्रीमद विजय हेम प्रभ सुरेश जी महाराज साहब के जीवन की कुछ अद्भुत बातें सिर्फ 5 पॉइंट्स में। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। पॉइंट नंबर 1, पूज्य श्री का जन्म विक्रम संवत 1989 में तिथि ज्येष्ठ सुदी पांचम तारीख 29 मई 1933 के दिन अहमदाबाद के पास करौली गांव में हुआ था। पिता मनसुख भाई और माता शणगार बहन ने अपने तेजस्वी पुत्र का नाम बुलाखी रखा। बुलाखी भाई बचपन से ही नम्रता, उदारता, सरलता आदि गुणों के धनी थे। चारित्र मोहनीय कर्मों के उदय से और किसी कारणवश उन्होंने ये संकल्प किया था कि वे जीवन में कभी भी दीक्षा नहीं लेंगे और इस संकल्प का पालन उन्होंने 27 वर्ष की उम्र तक किया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और जब कर्मसत्ता अपना कार्य करती है तब व्यक्ति का मन परिवर्तित होने में समय नहीं लगता और कुछ ऐसा ही बुलाकी भाई के साथ भी हुआ। पॉइंट नंबर 2, विक्रम संवत 2016 में बुलाकी भाई ने उनकी बहन शांता की दीक्षा देखी और उस समय चारित्र मोहनीय कर्मों का क्षय होने से उनका मन परिवर्तन हुआ और बुलाकी भाई ने दीक्षा न लेने के संकल्प को बदलकर दीक्षा लेने का दृढ़ संकल्प किया। उन्होंने परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय महेंद्र सुरेश जी महाराज साहब को खुद के गुरु के रूप में स्वीकार किया और संयम की भावना से आचार्य श्री के पास जाना शुरू किया। उस समय बुलाकी भाई को नवकार मंत्र के अलावा कुछ नहीं आता था, लेकिन जब संकल्प दृढ़ हो तो बड़ी से बड़ी चुनौती को भी व्यक्ति पार कर लेता है। बुलाकी भाई हर रोज साइकिल से अहमदाबाद के असारवा एरिया से लोहार की पुल तक, जहां पर आचार्य भगवान श्री महेंद्र सुरेश जी महाराज साहब विराजमान थे, वहां उनके पास धार्मिक अध्ययन करने जाते थे। इस तरह उन्होंने 2 प्रतिक्रमण के सूत्र कंठस्थ किए, यानी कि बाय हार्ट किए। मन में दीक्षा लेने की प्रबल इच्छा के साथ बुलाकी भाई ने अपने परिवार के पास दीक्षा की अनुमति मांगी, लेकिन मोहवश परिवार ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया। पॉइंट नंबर 3, बुलाकी भाई के मन में वैराग्य टॉप लेवल का था और उन्हें संसार में एक क्षण भी रहना उचित नहीं लग रहा था, लेकिन दीक्षा की अनुमति भी नहीं मिल रही थी। अब करना तो करना क्या। तो विक्रम संवत 2017 में आषाढ़ सुदी पंचमी के दिन बुलाकी भाई उनके घर पर पीलड़िया जी तीर्थ यात्रा करने जा रहे, ऐसा कहकर राजस्थान के सादड़ी गांव में गिरनार तीर्थोद्धारक परम पूज्य आचार्य भगवान श्री नीति सुरेश जी महाराज साहब के प्रशिष्य पूज्य आचार्य भगवान श्री महेंद्र सुरेश जी महाराज साहब की निशा में पहुंचे और उन्हें दीक्षा देने की विनंती की। आचार्य श्री ने योग्यता, वैराग्य और उज्ज्वल भविष्य जानकर स्वीकृति दी और उनके 2 मुनि भगवंत को बुलाकी भाई की दीक्षा करवाने के लिए भेजा। लेकिन कर्म सत्ता को अभी बुलाकी भाई की थोड़ी परीक्षा लेनी बाकी थी। मुमुक्षु बुलाकी भाई को लेकर उन 2 महात्मा ने विहार किया और मुंडारा गांव में गए। मुमुक्षु का मुंडन करवाया और नाई को 7 बाल रखने को कहा। तब उस नाई यानी कि बार्बर को शक हुआ कि शायद ये बालक माता पिता की अनुमति के बिना दीक्षा लेने वाला है और उस बार्बर ने रात को मुंडारा जैन संघ के ट्रस्टियों को ये बात बता दी। संघ ने महात्मा से मुंडारा गांव में दीक्षा नहीं देने की विनंती की और संघ की भावना जानकर महात्माओं ने मुमुक्षु बुलाकी के साथ वहां से विहार कर दिया। विहार के रास्ते में एक प्याऊ आया, जहां पर साधु भगवंतों ने मुमुक्षु बुलाकी भाई का वेश परिवर्तन करवाया और विहार करके वे सभी प्राचीन 108 पार्श्वनाथ भगवान के तीर्थों में से एक श्री सेसली तीर्थ पहुंचे। वहां पर शुभ मुहूर्त में स्थापनाचार्य जी के समक्ष बुलाकी भाई ने दीक्षा लेने की संपूर्ण क्रिया की और कुछ इस तरह से बुलाकी भाई की दीक्षा विक्रम संवत 2017 आषाढ़ सुदी 7 को हुई थी और दीक्षित होकर वे बने परम पूज्य मुनिराज श्री हेम प्रभ विजय जी महाराज साहब। अगले दिन दोनों महात्मा और नूतन दीक्षित मुनिराज श्री हेम प्रभ विजय जी महाराज साहब ने सेसली तीर्थ से विहार किया और अपने गुरुदेव यानी कि पूज्य आचार्य भगवान श्री महेंद्र सुरेश जी महाराज साहब की निशा में पहुंच गए। उस समय मुनिराज श्री का परिवार वहां पर आया और कुछ देर बातचीत करने के बाद उन्होंने भी सहर्ष बुलाकी भाई के निर्णय को स्वीकार किया और उनकी बड़ी दीक्षा अहमदाबाद में संपन्न हुई। पॉइंट नंबर 4, पूज्य मुनिराज श्री हेम प्रभ विजय जी महाराज साहब की दीक्षा के मात्र 5 साल के बाद पूज्य आचार्य भगवान श्री महेंद्र सुरेश जी महाराज साहब का देवलोकगमन हो गया। मुनिराज श्री और उनके 2 गुरु भाई पूज्य मुनिराज श्री अनंत भद्र विजय जी महाराज साहब और पूज्य मुनिराज श्री मणि प्रभ विजय जी महाराज साहब अपने गुरु का वियोग होने के बाद परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय मंगल प्रभ सुरेश जी महाराज साहब को अपने गुरु के स्थान पर विराजमान करके उनकी निशा में समर्पित रहे। पूज्य मुनिराज श्री हेम प्रभ विजय जी महाराज साहब ने विक्रम संवत 2032 में गणि एवं प्रन्यास पदवी और विक्रम संवत 2033
1945 में आचार्य पदवी ग्रहण की थी। पूज्य श्री 43 ईयर्स तक 2 गच्छाधिपति परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय मंगल प्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहब एवं परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय अरिहंत सिद्ध सुरेश्वर जी महाराज साहब की निष्ठा में संपूर्ण समर्पित रहे। विक्रम संवत 2065 में तारीख 13 नवंबर 2009 के दिन समुदाय के शुभ भाव से गच्छाधिपति पद स्वीकार किया और परम पूज्य गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्रीमद विजय हेम प्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहब के नाम से प्रसिद्ध हुए। विक्रम संवत 2073 में जिस तीर्थ की ख्याति संपूर्ण विश्व में फैली है, ऐसे श्री जीरावला तीर्थ की प्रतिष्ठा पूज्य श्री की मुख्य निष्ठा में हुई थी। पॉइंट नंबर 5, पूज्य श्री के सरल एवं मध्यस्थ गुण को दर्शाती हुई एक अद्भुत घटना उनके जीवन में घटित हुई है। ऐसा कहा जाता है कि शाश्वत श्री शत्रुंजय गिरिराज पर जिस जगह पर अनेकों बार श्री आदिनाथ भगवान के समवसरण की रचना देवों द्वारा की गई थी, ऐसे रायण वृक्ष के नीचे जिस भी व्यक्ति पर रायण वृक्ष की क्षीर गिरती है, वह व्यक्ति तीसरे भव में मोक्ष में जाता है। विक्रम संवत 2072 में फाल्गुन सुदी 8 के दिन शाश्वत गिरिराज की यात्रा के दौरान रायण वृक्ष पर से पूज्य श्री के ऊपर क्षीर गिरी। जब पूज्य श्री से इस बारे में बात की गई, तब मध्यस्थ भाव से सरलता से पूज्य श्री ने सारू यानी कि ठीक है ऐसा उत्तर दिया। इतनी बड़ी चीज भी इनके लिए एकदम नॉर्मल थी। ऐसे निर्मल एवं सरलता के गुण निधि पूज्य श्री वर्तमान में 500 साधु साध्वी जी भगवंतों का योग क्षेम कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य का क्या इम्पैक्ट होता है, हमें कई बार ये प्रश्न दिमाग में आता होगा, तो एक घटना सुनिए। पूज्य श्री एक बार अहमदाबाद के किसी एरिया में एक श्रावक के घर पर पगलिये करने गए थे। श्रावक ने अति भक्ति भाव से एक सफेद कपड़े पर केसर द्वारा पूज्य श्री के पगलिये करवाए और फिर पूज्य श्री उपाश्रय में पधारे। उस दिन श्राविका बहन घर लॉक करके कहीं बाहर गए और दूसरे दिन आकर घर खोला तो पूरे घर में सुवास ही सुवास, सुगंध ही सुगंध। यह है उनके निर्मल ब्रह्मचर्य का परिणाम। ब्रह्मचर्य के विषय में पूज्य श्री बहुत स्ट्रिक्ट है। खुद के शिष्य महात्मा की सगी बहन भी यदि मिलने आई हो तो भी ज्यादा समय बैठ नहीं सकते। ऐसे अद्भुत सद्गुरु भगवंत को एक बार साक्षात वंदन करके अपनी आत्मा को पावन कर सकते हैं। पूज्य श्री का स्वास्थ्य सकुशल रहे, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। जय जिन शासन, जय महावीर।